स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, मंदसौर से ये खबर है जहां पर एक और मौत हुई है कोरोना से। कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनकी उम्र 65 साल थी, ये बुजुर्ग, इन्होंने दम तोड़ दिया। इलाज चल रहा था इनका और अब तक अगर बात की जाए तो 5 लोगों की मौत मंदसौर में हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदसौर में जान गंवाने वालों की संख्या, इसी के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। एक 65 साल के बुजुर्ग ने और दम तोड़ दिया। इलाज इनका चल रहा था लेकिन इसी दौरान इनकी मृत्यु। एक तरफ पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ और दूसरी तरफ कुछ लोग इसमें दम भी तोड़ते रहे हैं इलाज के दौरान ही। और यही खबर मंदसौर से आई जहां पर इलाज चल रहा था कोरोना पॉजिटिव मरीज का। 65 साल इनकी उम्र। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। नरेंद्र, ये मंदसौर से खबर के एक और बुजुर्ग की मौत हो गई और संख्या बढ़कर 5 हो गई जान गंवाने वालों की। जी बिल्कुल पुनीत, एक और जीवागंज इलाका है, वहां पर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग है, उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद में जो उनका सैंपल भेजे गए थे, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद में जीवागंज इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पूरे जिले में अब ये कोरोना से 5 ही मौत हो गई है। वहीं राहत भरी बात यह है कि 21 मरीज ठीक हो चुके हैं। 10 अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 7 और अस्पताल से छुट्टी देने की तैयारी चल रही है, लेकिन लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 3 और नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब ये आंकड़ा 57 से बढ़कर के 60 हो गया है और 5 ही मौत भी हो चुकी है। और नया इलाका जीवागंज है जो एक चिंता का विषय है। अभी तक जो मरीज बढ़ रहे थे वो एक ही इलाके के बढ़ रहे थे, लेकिन ये जीवागंज के जो 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है, एक नया इलाका इसमें आ गया है जीवागंज। इसको लेकर के अब फिर से कंटेनमेंट एरिया बढ़ जाएंगे और तमाम तरह की जो लोगों को असुविधा होगी कंटेनमेंट एरिया बढ़ाने के कारण, वो भी एक चिंता का विषय है। और अब जो इनका जहां जहां उपचार चला है, जहां इन्होंने उपचार कराया है, वहां भी पता चला है कि यहाँ कई निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया था। उस समय तो इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन जब इंदौर में इनकी मौत हुई है तो वहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब इसको लेकर के प्रशासन ने कोरोना कंटेनमेंट एरिया और मरीजों की संख्या को लेकर के नया जो इनकी रणनीति है बनानी शुरू कर दी है। पुनीत जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। और इधर अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। अजीत जोगी की हालत में हालांकि अभी तक कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। इस मेडिकल बुलेटिन में बताया गया मस्तिष्क की गतिविधियां बेहद ही कम हैं और वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस अभी दी जा रही है। डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो अजीत जोगी का ये मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया गया और जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। वेंटिलेटर के जरिए उन्हें सांस दी जा रही है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से इस मेडिकल बुलेटिन में क्या जानकारी दी गई है और कैसे ट्रीटमेंट अभी किया जा रहा है। सुरेंद्र, अजीत जोगी का कोई नई पद्धति अपनाई गई है? देखिए, अपनी जिस तरह से अजीत जोगी का इलाज लगातार जारी है, अस्पताल में तकरीबन 1 हफ्ता हो रहा है और लगातार उनको वेंटिलेटर पर ही रखा गया है। उनको सांस उसी से दी जा रही है और लगातार वो अभी कोमा में है। तो अजीत जोगी को क्योंकि जो उनकी सांसें हैं उनको वेंटिलेटर पे ही रखा गया है, तो उसी से सांसें जो गति है वो दी जा रही है। साथ ही जो हृदय की जो गति है उसको कुछ उसमें हलचल हुई है, लेकिन जिस तरह से जो हलचल शरीर में होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर सुनील खेमका जो डॉक्टर हैं जहां पर वो उपचार उनका चल रहा है, उनका साफ तौर से कहना है कि अभी भी जो उनकी जो हालत है काफी गंभीर है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स की टीम उनको निरंतर ध्यान रखे हुए है, तो उनको हर एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये माना जाए कि अजीत जोगी की तबीयत अभी भी नासाज है, अभी भी खराब है, काफी गंभीर है, बनी हुई है। वेंटिलेटर पर ही उनको सांसें दी जा रही हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से उनको रेडियोथेरेपी अलग अलग तरीके से करीब 1000 से अधिक पुराने गाने उनको सुनाए गए और कई
आवाजें सुनाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से हलचल होनी चाहिए थी मस्तिष्क में, उनके दिमाग में, वो होती नजर नहीं आ रही है। इसीलिए डॉक्टर्स भी काफी चिंतित हैं। तो अब उनका उपचार तो फिलहाल किया ही जा रहा है और जिस तरह से लोगों को देखने का भी लगातार, जो वीआईपीज है वो लगातार पहुंच रहे हैं देखने के लिए भी उनको अस्पताल में। तो हालांकि जिस तरह से जो सुनील खेमका जो अस्पताल के जो डायरेक्टर भी है, जहां उनका उपचार चल रहा है, तो उनका साफ तौर से कहना है कि हालत भी काफी गंभीर है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सतना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रामनगर